Friends, good morning. Today we will discuss about the exercise of the chapter 3 in civics, how the state government works. So the chapter number 1 is the question number 1 is the use the terms constituency and representative to explain who an MLA is and how is the person elected. So here we have to discuss the constituency and representative. So constituency किसे कहते हैं? When the entire state is divided into constituencies equal to the number of seats in the state legislature assembly. तो क्या कहेंगे? The constituency is the area कह सकते हैं हम from where any MLA contest the election. कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी एरिया है जहाँ से कोई एमएलए क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूंसी कह देते हैं. ओके. और उसके बाद कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं कि द वोटर्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस. अच्छा. उसके बाद कह सकते हैं कि जो हमारे क्या है, the candidates who secure the highest number of the votes get elected as an MLA and represents the constituency in the legislative assembly of the state. Okay, so what is the meaning of the representative? Representative means the highest number of the votes gets elected as an MLA and represents the constituency in the legislative assembly of the state. ये हो जाएगा. नेक्स्ट है द हाउ डिड MLAs बिकम मिनिस्टर्स. एक्सप्लेन है. अब MLAs मिनिस्टर कैसे बनते हैं करके. सो व्हेन द MLAs of the majority party elect their leader, he is appointed as the chief minister of the state by the governor. Once again, when the MLA of the majority party elect their leader, he is appointed as the chief minister of the state by the governor. है जो क्या होगा, MLA मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा और वो MLA क्या करेंगे, उसमें से अपने आप में से एक अपना लीडर इलेक्ट करेंगे, उसे गवर्नर एज ए चीफ मिनिस्टर क्या कर देगा, अपॉइंट कर लेता है. अच्छा. एंड द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स सम MLAs फ्रॉम द रूलिंग पार्टी टू हेड डिफरेंट मिनिस्टर्स. उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर हैज द पावर टू अपॉइंट द मिनिस्टर्स. थर्ड, these MLAs are appointed by the governor as ministers and are allotted different departments or ministries. इट मीन्स जो सीनियर MLAs होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय, और उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट से अलॉट किए जाते हैं बाय द गवर्नर. नंबर क्वेश्चन 3, why should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? So अब यहाँ पर क्या करता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिया हुआ और गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है. तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल द गवर्नमेंट डिसीजंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पीपल. जितने भी डिसीजंस हैं सब गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन से वो पब्लिक के द्वारा अप्रूव होने चाहिए. सेकंड कह सकते हैं कि द पीपल कैन नॉट डू दिस डायरेक्टली, सो देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव द डिसीजंस, और दे कैन ऑल्सो डिसअप्रूव टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आफ्टर टेकिंग पार्ट इन द डिबेट ऑन द इशूज. सो इस प्रकार का जो डिसीजंस हैं जो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ले लेते हैं, वहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है
उस पर क्वेश्चन रेजिंग कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जैसा भी होगा, अगर वो पब्लिक वेलफेयर में नहीं होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन और वो क्या करते हैं, सब इसका अपोज करते हैं। अपोज करने से क्या होता है, उसमें कुछ करेक्शन हो जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या हो गया, पब्लिक के द्वारा भी अप्रूव मान लिया जाता है जब विपक्ष ने अप्रूव कर दिया तो, और उसमें करेक्शन भी हो जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम, व्हाट डिस्कशंस एंड एक्शंस वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, फिल इन द टेबल कहता है। तो अब यहाँ पर टेबल में हम डिस्कस करते हैं जो पातालपुरम की जो डिस्कशन प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्टली आप जब पढ़ेंगे तो पातालपुरम वाला इस टॉपिक की जब रीडिंग करेंगे तो पातालपुरम अपने आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा, वहाँ दिया हुआ है बुक में। फर्स्टली द पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग में कहता है कि जो इनकी पब्लिक मीटिंग थी, फर्स्टली हमें ये देखना है कि जो पातालपुरम था वो किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे करके। तो ये कहता है कि वहाँ पर दे वर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेज आर स्प्रेडिंग दियर लाइक द डायरिया कहता है। और जो वुमेन्स हैं दे हैव टू ट्रेवल 3 to 4 किलोमीटर फॉर द वाटर एंड हॉस्पिटल्स आर नॉट क्लीन, डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ आर नॉट अवेलेबल दियर, ये कहता है वहाँ पर। तो ऐसी वहाँ की ऐसी प्रॉब्लम्स थी। अब जब वहाँ पर पब्लिक मीटिंग हुई तो क्या क्या इशू उठेंगे कहता है। तो पब्लिक मीटिंग हुई तो ऐसे ही बातें आ जाएंगी। तो पब्लिक मीटिंग में आप क्या लिखेंगे, इन दिस मीटिंग द पीपल रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स फेलर इन कंट्रोलिंग डायरिया, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड द रिक्वायर्ड डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ। तो क्या होगा, इस टाइप की बातों को उठाने लग जाएंगे कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप सही स्टेप नहीं ले रहे हैं, डायरिया फैल रहा है। ओके, फिर जब वही चीज़ें कहाँ होंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस होंगी। कहाँ पर होंगी, डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देन व्हाट विल बी देयर, द लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स नोटिस्ड इन पातालपुरम विद द हेल्प ऑफ 6 MLAs। अच्छा, फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उसको विद द 6 MLAs उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। द मिनिस्टर फॉर हेल्थ वॉज एड्रेस्ड बाई दीज MLAs दैट what was the government doing to control epidemic of diarrhea, shortage of clean drinking water, sanitation of locality. It means what are the steps taken by the government to control the diarrhea and shortage of drinking water and sanitation condition. प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब क्या हो गया, सब इस चीज़ सब डिस्कस भी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। विपक्ष ने उन पर सवाल भी दाग दिए हैं। अब उनको क्या करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने क्या क्या चीज़ें सही की हैं। अब उनसे जो रिपोर्टर्स हैं वो क्वेश्चनिंग करेंगे। डिफरेंट न्यूज़ रिपोर्टर्स रेज्ड द इशू ऑफ डेथ अकर्ड ड्यू टू द डायरिया इन पातालपुरम। द हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट हिज गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड ऑल द कलेक्टर्स and the chief medical officers to take urgent measures to control the situation। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने किसको, CMO EMO को क्या कर दिया, वहाँ के उन्हें डायरेक्टेड कर दिया कि यू हैव टू टेक द अर्जेंट एक्शन टू कंट्रोल द सिचुएशन विच एवर इज गोइंग ऑन। चलो नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर। देन व्हाट विल बी द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। So he is responsible for this situation with his ministers. The chief minister visited Patalpuram and met the families who had lost their relatives. जैसे आजकल भी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर से आते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर तक सांत्वना देने। यस, he also visited hospitals and assured the patients of better treatment and compensation for their families। उसके बाद क्या करते हो, उनके जो वहाँ पर हॉस्पिटल में है, वहाँ जो घायलों को क्या कर देना, फेयर ट्रीटमेंट देना, और जो वहाँ पर जिनकी डेथ हो गई है उन्हें कंपनसेशन देना। कुछ पैसे उनके फेवर में, इतने पैसे दिए जाते, इतने रुपये दिए जाते हैं, आपने सुना होगा। यस, ही रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर्स फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। आप क्या करेगा, वो मिनिस्टर से क्या कहेगा, आपको अपने क्षेत्र पर जाना चाहिए, ऐसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि पानी नहीं आ रहा है, साफ़ सफाई नहीं है, इस टाइप से है। और लोगों से फिर क्या कहेगा, वो लोगों से फिर वो कह सकता है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, हम सब सही कर देंगे करके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLA डू इन द
असेंबली एंड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अब कहता है कि जो MLAs हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ द MLA डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अब जो वर्क MLAs हैं वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, अपने असेंबली में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या वर्क करते हैं करके। सो यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स है। आप क्या बनाएंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट इज द वर्क दैट MLA डू इन द असेंबली, नेक्स्ट इज द वर्क दैट MLA डू इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। सो जहाँ पर आपने वर्क इन द डू इन द असेंबली, वेयर इज द फर्स्ट सेंटेंस है, MLA टेक पार्ट इन द डिफरेंट डिबेट्स ऑन द इशू ऑफ द अर्जेंट नीड्स। पहले में क्या लिखेंगे, असेंबली में क्या करते हो, डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं उन पर डिबेट होती है, उसमें टेकिंग पार्ट करते हैं। अब उसी में क्या करेंगे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, दे टेक एक्शन एंड डायरेक्ट ऑफ ऑफिशियल्स टू डू व्हाट इज नीडेड। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें क्या कहेंगे, वो उन्हें गवर्नमेंट जो ऑफिशियल उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, यू हैव टू डू इट बिकॉज द MLA इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल। उसके बाद क्या करेंगे आप, वर्क इन असेंबली में फिर क्या करते हो, दे आर क्वेश्चंस, दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ द रिलेटेड डिपार्टमेंट्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, MLAs हैं। अब वहाँ क्या लिखेंगे, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वहाँ आप लिखेंगे उस वाले कॉलम में, दे रिप्लाई द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द असेंबली। जो उन्होंने जो वहाँ पर क्वेश्चन सुने थे, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स के आंसर सुने थे, उन्हें वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आगे रख देंगे उनको। ओके, अब फिर वहाँ क्या करना है आपने असेंबली वाले कॉलम में, फिर से दे रेज द इशू इन असेंबली एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अर्जेंट मेजर्स। सो इट मीन्स दे रेज द इशू इन द असेंबली बिलोंगिंग टू द situation and in the government departments they assure the assembly members for urgent measures to control the situation। अब वहाँ पर क्या करेंगे, वो डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ ही कहेंगे कि हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि क्या ये सब क्या हो जाए, जो भी चीज़ें हैं कंट्रोल हो जाए। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करने होते हैं, कुछ आपको फंडामेंटल्स लिखने पड़ते हैं। सम ऑफ द फंडामेंटल्स आर गिवन हियर, आई लाइक द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजोरिटी, अपोजिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी कहता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने क्या कहा, इट इज द एरिया ऑफ द स्टेट असेंबली फ्रॉम वेयर एनी MLA कौन इलेक्ट देमसेल्व्स। ओके, जो MLA होते हैं अपने आप को वहाँ से इलेक्ट करके लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कह देते हैं उस एरिया को। अब मेजोरिटी में क्या कहा गया है, मेजोरिटी में यहाँ लिखा है कि सिंपल सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर्स इन ग्रुप सपोर्ट्स और डिसीजन और एन आइडिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी। इट मीन्स सिंपल मेजोरिटी हम क्या कर सकते हैं, व्हेन द मोर देन 50% मेंबर्स इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज द सिंपल मेजोरिटी। अपोजिशन में क्या कहा हमने, द पार्टी विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट, नोन एज द अपोजिशन। एंड वी कैन ऑल्सो से द अपोजिशन पार्टी विच इज नॉट शेयर देयर पावर विद द गवर्नमेंट एंड रेज द इश्यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, they can check the power of the government, these are the opposition. Press conference, this is the gathering of the reporters or journalists on the different issues taken by the, जो gathering है it is addressed by the different ministers and MLAs और chief ministers। इसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें उनकी बातों का आंसर भी उनको देना होता है। ओके, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे इसमें फंडामेंटल्स इसके हो गए हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन भी बनाने हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन जैसे आपका है कि आपके यहाँ एक विलेज का नाम दिया गया है, उस विलेज का कौन से विलेज का यहाँ जिक्र किया गया है, पातालपुरम का जिक्र किया गया है। उससे आप अदर क्वेश्चन बना सकते हैं कि अभी जो
मेजोरिटी में, सिंपल मेजोरिटी में कितने मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, तो आपका मोर देन 50% है, ऐसे मोर देन हाफ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस और एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है, अब उस लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, रिपोर्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो एड्रेसिंग है वहाँ पर क्या करेगा, जो मिनिस्टर है केवल एड्रेस करेगा, अपनी बात बोलेगा, हो गया। फिर आप ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आप और बना सकते हैं अपनी इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। यहाँ बहुत सारे आपको स्टोरी दी गई है, केस स्टडीज दी गई हैं, और इवेंट्स दी गई हैं। अच्छा हाँ, और आपको जैसे यहाँ पर दिया गया कि ये पातालपुरम में कौन कौन सी वो डिजीज फैल जाती थी, वो डायरिया का उसने एग्जांपल दिया है। और यहाँ पर एक दिया है गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज वाला, इसको ये पातालपुरम का ये वाली स्टडी केस स्टडी दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन बना सकते हैं। और उससे अलावा भी हमें किसके लिए, क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द MLA, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द MLC, इनको हम छोटे छोटे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आप उसमें लिख सकते हैं कि जैसे हाउ मनी MLA सीट्स, हाउ मनी MLAs इलेक्ट फ्रॉम द बिहार विधानसभा, या हाउ मनी MLA इन द दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्य हैं, कितने MLA होते हैं करके, वो सब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पर लिख सकते हैं कि जो अभी आपका ये जो एक कौन से जम्मू और कश्मीर का इसमें जिक्र किया गया है, कौन से स्टेट का हमारे इसमें जिक्र किया गया है करके आप लिख सकते हो। उसमें किस स्टेट के बारे में हमारे बुक में दिया गया है, ये मेनली आपके यहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा के बारे में दिया गया है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ दिया MLA कौन होते हैं करके ये भी लिखा है। MLA क्या होते हैं, ये दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल इन स्टेट असेंबली, वो होते हैं MLA। अच्छा, तो उनमें MLA में कौन वोटिंग करता है, तो आप लिख सकते हैं कि अबव 18 ईयर्स वाले एवरी मैं सिटीजन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के जो भी अबव 18 ईयर्स के हैं वो सब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हो वहाँ पर। और उससे अलावा आप कह सकते हैं कि जो MLA के लिए मिनिमम एज कितनी है, उसमें आप लिख सकते हैं कि 25 ईयर्स है। और MLC के लिए मिनिमम एज कितनी है, 30 ईयर्स है। और गवर्नर बनने के लिए कितनी है मिनिमम एज, 35 ईयर्स है। ऐसे आप डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं उन मार्क्स वाले, क्योंकि ऐसे जब आपकी टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो MLA को मिनिस्टर कौन बनाता है, अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट गवर्नर करते हैं, रिकमेंड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ पर एक लिस्ट देते हैं किसको, गवर्नर को। और भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं रिलेटेड टू द चैप्टर, जो आसान ईजिली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो ईजिली हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या पता चलेगा, वी हैव गॉन थ्रू द चैप्टर। ओके, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोशिश करना इसमें से और भी क्वेश्चन बनाने की। सो ऑन द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 4. Okay, thanks for today.